नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और 8:30 बज चुके हैं सुबह के, ये देखो। और यहाँ पे मैं थक गई हूँ क्योंकि हमने आज नीचे ही अपनी योगा क्लास बना ली थी। 1 घंटा हो गया हमने योगा कर ली है नीचे ही। हाँ ये देखो, अभी थक गए सारे के सारे बैठे। आज मैंने उन्हें भी खींच दिए बढ़िया तरह, एक्सरसाइज बढ़िया करवा दी। और अब उनका नहाने का प्रोग्राम है। वे नहाएंगे नीचे पाइप में, तो मैं जाती हूँ उनके ऊपर पाइप चलाना। और यहाँ पे भाभी ने मशीन लगा दी। भाभी नाश्ते की तैयारी कर रही और मशीन लगा दी है। हाँ, इतना मैं उन्हें लाऊं, उन्होंने कह रहे पाइप चला दो हमारे ऊपर। हाँ, इतना वो हो जाएगा। ये मैं आके कपड़े अपने आप कर लूँगी, निकाल दियो बस आप, मैं नहीं छोड़ दूँगी। हाँ, और इधर देखिए इनकी मस्ती चल रही। असल में जो ये टाइम है ना छुट्टियों का, और अपनी नानी के घर आ गई मज़ा आवे है। मतलब गांव में ही मज़े आवे। ये चीज़ इतनी खुली डुली जगह, घर तो मिलती नहीं वहाँ पे शहरों में, तो यहाँ तो इनके मज़े आ रहे हैं। सुबह शाम खेलना कूदना पूरा चल रहा। तो मैं जाती हूँ। और मैं आपको बता दूं, मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा इनके साथ। मैं भी खूब मस्ती कर रही, मजा आया। अच्छा, और गुड्डू थक गई सबसे ज्यादा। ईशु तो नहीं थकी, सिवाय थक गया था, लेकिन अब ठीक है। चलो नाओ, चलो। मुझे काम करना बेटा अभी। चलो, पाइप से ही नहाओगे क्या? चलो, तो बस जी पाइप चला के मैं नट निला दूँ। जिस तरह गाय को निलाते हैं ऐसे ही निला दूँ पाइप मार के तुम्हें। आराम से बेटा, आराम से। गाय को तो निला दी थी सुबह ही। गाय तो सुबह ही स्नान कर लेती है, घास खाने से पहले ही नहा लेती है वो। बेटे इसे आराम से ऐसा उलझावे ना, मैं खोल रही, रुक जा। बच्चे यहाँ बोल रहे थे कि हमें नहाना है पाइप में, और यहाँ पे मैं इनको नहलाने लगी हूँ और इनकी चल रही है मस्ती। इनके साथ मेरी खुद की भी चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है लड़की अपने मायके में वो सब कर सकती है जो कहीं और नहीं कर सकती। जो सुकून अपने मायके में आके है ना ज़िंदगी का, वो कहीं पर नहीं है, पहले भी और बाद में भी। मेरे हिसाब से, जो मैं खुद की लाइफ कह रही उसके हिसाब से, सबका नहीं कह सकती, सबका अपना अपना देखो, अपना फैमिली के हिसाब से सब कुछ होता है। लेकिन एक अपने पापा के घर में जो लड़की कर सकती है वो शायद कहीं नहीं कर सकती। और यहाँ पे बच्चों के बचपन के साथ मुझे अपना बचपन भी याद आ गया कि हम भी कितनी मस्ती थे। सारे ही बहन भाई थे, मेरे ताऊ जी के भी, हम भी चारों बहन भाई, और चाचा जी के भी। चाचा जी के थोड़े मेरे से छोटे थे जब मैं हुई, लेकिन फिर भी छोटे थे। तो सब ऐसे ही मिल के मस्ती किया करते थे, रहते थे सारे। तो बहुत अच्छा लग रहा, और बच्चों के साथ देखे मैं भी बच्ची बन गई आज। हेलो फ्रेंड्स, तो जी आपने देखा ही होगा, हमने खूब मस्ती करी, नहा धो लिए पाइप में, और अब सारे हो गए रेडी। मैं भी होगी, बच्चे भी हो गए। ये देखिए यहाँ पे बच्चों का चल गया नाश्ता। भाभी ने नाश्ता बना के तैयार कर दिया है। उधर लग रही है, मैं लग रही किचन में, तो मैं बना रही, मैंने दे दिया बच्चों को। इधर बस कपड़े भी धुलने लग रहे हैं। अब मैं कपड़े निचोड़ लूँगी, मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, तब तक ये सारे धुल जाएंगे। बाकी अभी कुछ हाथ से भी धोने हैं मुझे, क्योंकि सूट वगैरह हैं मेरे भी, भाभी के भी। तो नए कपड़े हैं काफ़ी सारे, तो मैं हाथ धोऊंगी, और जो मशीन के में धुल जाएंगे तो सारों को निकाल दूंगी। पहले नाश्ते का ही काम हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा। तो इधर चलो बांड भाई अपना कर लिए। अब ये नहा धो के रेडी हो गए, बस अपना ये नहा खा के अपने ठिकाने पर लग जाएंगे। जो जिसे जो करना अपना कर लेंगे आराम से बैठ के। और हम दोनों ननद भाभी मिल के अपना सारा काम निपटा लगे। हाँ, सारा दोपहर की रोटी तो आराम से बन जाएगी अभी तो। हाँ बस कपड़ों का और उसका हो ही जाएगा। अरे फिर पूरा सवेरे ही करने में फिर पूरा दिन ही क्या करें, फिर बोर हो जा।
कल मैं पूरा दिन खाली रही, सुबह ही हो गया था काम सारा, और फिर पूरा दिन खाली रही, क्या करती फिर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ इधर तो हो ही गया, हाँ इधर ही रह गया। चलो जी, यहाँ पे पराठे बना दिए भाभी ने सिंपल, और मैं बच्चों को तो दूध दे दिया। मैं और भाभी खाएंगे चाय के साथ। आप भी लोगी ना चाय? ला चाय रख दूँ मैं बनने। तो यहाँ कपड़े धुल गए थे, जब तक मैं नीचे गई कुछ भाभी ने निकाल दिया था। नाश्ता हमारा हो गया है, सबको मैंने दे दिया था, मैंने भी कर लिया। और जब तक सारे कपड़े धुल गए, अब मैं कपड़ों को निकालने लगी हूँ पानी में। कुछ कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं क्योंकि नए हैं, जैसा जिनका कलर वगैरह भी निकलता है। सूट भी है, भाभी के भी हैं, मेरे भी हैं। और आज हमारे काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, लगभग 3 दिन के। एक दिन हम आए थे, फिर अगले दिन भाभी अपने मायके चली गई थी, तो उस दिन नहीं धोए थे। भाभी ना करके गई थी कि कल धो लेंगे, और फिर मैंने धोए भी नहीं थे। मैं कहा चल कल धो लेंगे। और उससे नेक्स्ट डे आज मतलब ये सैटरडे वाले दिन का है। थर्सडे को हम आए थे, फ्राइडे को भाभी गई थी, और ये फिर मैंने कपड़े जो धोए हैं ये सैटरडे को धोए हैं। तो यहाँ पे फिर आज ही हाँ ज़्यादा हो नहीं थे क्योंकि सब लोग, और अब तो गर्मी का टाइम है, 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं सबके, 2-2 3-3 बार नहा लेते हैं। तो यहाँ पे मशीन लगी रही थी, मैं कहा चलो धो दो। अब तो टेंशन नहीं है, फटाफट सूख जाते हैं। सर्दियों में तो है कि कहाँ सुखाए, कैसा सुखाए, धूप नहीं आ रही, ये दिक्कत रहती है। और हाँ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, शायद मेरी चिंता हो रही है अगर मैं कहूँ कि आप अकेले रह रहे, आपकी भाभी चली गई, दोनों अभी जाना ज़रूरी था। बहुत सारे कमेंट आ रहे। तो जी सबसे पहले बता दूं कि मेरी भाभी आ गई है। मैंने पहली वीडियो में बताया भी है आपको कि भाभी आ चुकी है। वो सुबह के टाइम गई थी और शाम को वापस आ गई थी। उनका पहले से ही यही प्रोग्राम था जाने का। और उन्होंने सुबह, जब मैं गई पहले वीडियो में बताया भी है कि मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, तो शायद वो कुछ लोगों ने नहीं सुना, तो वो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे कि ऐसे चले गए आप अकेले, आप काम करने जा रहे। और मेरे ख्याल से कोई भी लोग काम मतलब कहीं भी जाता है, मेरे ख्याल से कुछ ही लोग होंगे, लगभग 2-3% ही होंगे जो कुछ नहीं करते होंगे कहीं अपने मायके जाके, वरना तो सभी करते हैं। सभी लड़कियां अपने मायके चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए तो करती है। और सबसे बड़ी बात, कोई करे ना करे, लेकिन मैं खुद की करती हूँ, मेरे से तो बैठा नहीं जाता। जितना ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके करूँ। अब ये देखो, अगर मेरी भाभी है, उनको भी किसका सुख है, हमारा ही तो होगा। हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो वो कब आराम करेंगी। ये तो है नहीं कि भाई मैं मेहमान बन के जा रही हूँ, वो मेरा करेंगी और वे ऐसे ही काम में लगी रहें, तो ऐसा नहीं होता। सब मिल के कर लेंगे तो थोड़ा वे कर लेंगी, थोड़ा मैं, और फिर बैठ के आराम से सब रेस्ट भी करेंगे, बातें भी करेंगे। मेरा स्टार्टिंग से यही है, आज से नहीं। आप कभी की वीडियो उठा के देख लो, जब मेरी मम्मी थी तब भी यही था कि मैं कराती हूँ। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन ये हो रहा कि मायके मैं करती हूँ ससुराल में भी, तो कोई भी वीडियो उठा के मेरी ये दिखा दो आप जिसमें मैंने ससुराल में काम नहीं किया, वो वीडियो उठा के दे दो तो मैं मान जाऊंगी आपको कि किसमें मैंने काम नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों को ना इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही, इतनी ज़्यादा लग रही है कि कुछ कह नहीं सकती। उनको पता नहीं किस वजह से, कहाँ से उनको लग रही है। और रही बात मेरी ससुराल जाने की या कैसी, आप लोग चिंता ना करें। मैं अपने ससुराल जा रही, अपने मायके रह रही, वो सब हमारी फैमिली में जैसे जैसे भी एडजस्ट हो रहा उसी हिसाब से कर रही हूँ। और जब मुझे लगेगा कि मेरी ससुराल में मेरी ज़रूरत है तो मैं चली जाऊँगी। ना मैं आपके कहने से रुकने वाली और ना आपके कहने से जाने वाली। मैं अपने हिसाब से चलूँगी, जैसा कि मुझे जहाँ पे ज़रूरत लगेगी। किसी के रोकने से नहीं रुकने की और किसी के कहने से नहीं जाने की, अपने हिसाब से चलूँगी। क्योंकि मुझे पता ना मेरी फैमिली कैसे चलेगी। ये थोड़ा ही कि मैं आज आपके कहे से वो करके बैठ जाऊँ और जाऊँ, मुझे देखना है। रही बात छुट्टी की, अब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ भी मेरा वो ससुराल का घर है, मायका का नहीं है कि मैं अपने मायके में रहती हूँ। अब जब सब लोग जाते हैं अपनी छुट्टियों में अपने मायके, कौन नहीं जाता? या मैं जा रही, मेरी प्रॉब्लम हो रही कि मैं मायके में क्यों बैठ गई जाके। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही कि सास के पास नहीं जा रही ये वो, तो वो खुद जा सके। मैंने छूट दी हुई कि आपको दिक्कत हो रही तो आप चले जाओ। मेरे को जहाँ ठीक लगेगा, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ जाऊँगी, और जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे जाना चाहिए मैं वहाँ पे जाऊँगी। हाँ, अगर मुझे आगे लगा कि मेरी सास को मेरी ज़रूरत है वहाँ पे, तो मैं जाऊँगी जब भी मुझे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, बस जी मुझे यही कहना कि कोई भी अगर हम दूसरे की फैमिली में इंटरफेयर कर रहे ना, तो वो देखने से ही नहीं सब कुछ हम क्लियर कर लेते कि क्या है क्या नहीं है।
हमें खुद के ऊपर भी सोचना चाहिए कि हमें कैसे है। ज़रूरी नहीं कि जो आपको सामने दिखाया गया उसी से ही आप जज करके बैठ जाओ। इतनी बड़ी फैमिली है, क्या उसके अंदर है क्या नहीं है, वो सब चीज़ फैमिली वालों को ही पता होता है, किस हिसाब से हमें चलानी है, किस हिसाब से नहीं चलानी है। दूसरे के हिसाब से वो नहीं चलती। अब मान लो कोई भी है, पड़ोसी लगा लो, पड़ोसी को तो एक फैमिली देखनी, वो भी उसको जज नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली मेम्बर को ही पता रहता है कि क्या कैसे है हमारे घर में, दूसरे को नहीं है। वो सिर्फ अपने अपने वो टोंट तो मार सकते हैं। जैसा कि कुछ लोग, सब नहीं, बहुत सारे लोग हैं, 95% लोग ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, तो उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ज़्यादा कमेंट हो रहे हैं, ये नहीं कि थोड़े। मैं हर चीज़ को इग्नोर करती हूँ, बोलती भी हूँ कि कोई बात नहीं, आप जवाब भी देती हूँ कि आप बोल सकते हो। बाकी सबका सजेशन है, जैसा ठीक लगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि दूसरे के घर में इंटरफेयर ना करके अपने घर को देखो कि हमारा घर कैसा चल रहा। आप दूसरों के घरों में कुछ लोग ज़्यादा ही करते हैं, तो वो ना करें। दूसरी बात यह है, मैंने ये बता ही दिया कि मैं अपने हिसाब से करूँगी कि कैसे मुझे करना है, आपके कहने से नहीं करूँगी। और कुछ लोग जैसा मुझे समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनका तो मैं दिल से धन्यवाद करूँगी। मैं हमारे सर आँखों पे है हमेशा मेरे, कि वे मुझे समझते हैं, मेरी सिचुएशन को समझते हैं। ये है। रही बात भाभी की, दोनों चली गई छोड़ के, ये वो दोनों जाने का मतलब ये नहीं कि वे दोनों मायके गई हैं। एक भाभी मायके गई थी, वो शाम को वापस लौट के आ गई थी। दूसरी मायके नहीं गई है। हर काम मायके से ही नहीं जुड़ा होता, लाइफ में और भी बहुत काम होते हैं जहाँ जाना ज़रूरी होता है। काम से गए, ये नहीं कि मेरे आने से ही गए, उनका मुझे भी पहले से ही पता था कि जाना है। और वो बीच में इमरजेंसी आए थे, वो आपको मैंने बताया ही था कि क्या दिक्कत आई। नहीं आप समझ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को अपने शब्दों से वो भी तो ना करो परेशान कि आप क्या बोल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग को एंजॉय करो, ना कि उनके घर में इंटरफेयर करो। तो जाके समझने वाले समझ गए होंगे बहुत सारी चीज़ें। मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा। मेरी फैमिली कैसे चलेगी वो मैं खुद देखूँगी, आपको उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर बोलना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग कह रहे कि ये तो बोलने को इस पर कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों का जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। फिर वे होते हैं, वे लोग सोचने लगते हैं कि ये बोल नहीं रहे तो शायद इनमें ही खोट है या कुछ है, अब नहीं बोलने की या नहीं करने की। तो ऐसा नहीं है, बोलना सब पे आता है। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट के तौर पे कहती हूँ आपको कि सिर्फ आप लोग जो वीडियो मैं डाल रही हूँ उसको एंजॉय करें, ना कि इंटरफेयर करें। क्योंकि वो सब कुछ देखना, और अब मान लो 10 मिनट की वीडियो मैं डाल रही, आप क्या देख लोगे उसमें, क्या पता आपको। मैं सिर्फ अपना काम या कुछ चीज़ें ही तो दिखा रही है आपको। ये थोड़ा ही कि मेरी फैमिली कैसे चलेगी, कि कैसे करना, वो सब थोड़ा ही बता रही जिससे आप आइडिया लगा रहे। तो ये गलत है। तो खैर जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।